यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे आपको कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 8 क्लासेस कर चुके हैं और ये 9 क्लास है। हमने लगभग 500 प्लस एमसीक्यूज करने का जो है टारगेट है हमारा। तो आप लोगों की तैयारी जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और ये वो क्वेश्चन मैंने जो शामिल किए हैं वो ये हैं कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपका एक कह लीजिए कि PYQs ही है, जिससे आपको हेल्प होगी कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो दोबारा भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर गाइस होगा पहले प्रश्न का उपर्युक्त सभी। जो बालक के खेल के विकास को प्रभावित करे उसमें ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस या फिर पीनियल ग्रंथि। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो इस ग्रंथि के दोषपूर्ण तरह से कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अतिरिक्त शक्तियों सिद्धांत का संबंध है। जो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है वो किससे है? बुद्धि से, स्मृति से, खेल से या पढ़ने से। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल से। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर का, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? ऑप्शन है प्लेटो, विलियम हिली, डार्विन, रूसो। तो देखिए प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है ये खोला गया था विलियम हिली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर या फिर विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर या अनुकरण पर। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर संरचनात्मक अध्ययन सिद्धांत जो है जोर देता है। इसका अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान जो है विद्यालय और शैक्षिक प्रणाली में सुधार का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना या सीखने का आकलन। तो देखिए इसमें दिया गया है इसका आंसर जो है एक क्रिस्टीना एक शिक्षक हैं जो कक्षा के छात्रों को भ्रमण पे ले जाती हैं और उसके बाद विद्यार्थियों के साथ उस पर चर्चा करती हैं। तो ये जो है इसका संबंध किससे होगा? सीखने के लिए आकलन से। तो इसका आंसर डी नहीं ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो होता है किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, इसीलिए इसे क्रिटिकल स्टेज कहा गया है लाइफ की। नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन है अगला हमारा विकासवादी, व्यवहारवादी, संरचनावादी या संज्ञानवादी। तो इसका जो है आंसर होगा हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध होता है। ठीक है, तो आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो किसमें भिन्न हो सकते हैं? विकास की दर,
विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसका जो है आपको ऑप्शन को जो है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के अनुसार इसमें भिन्न नहीं होते, ये होते हैं विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, विकास का क्रम सेम रहेगा, विकास की सामान्य क्षमता जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो विकास और वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में कोई भिन्न नहीं हो सकता, ये सिद्धांत एक जैसे होते हैं, पर विकास की दर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन है 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं या 5 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं। तो जो प्याजे ने संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं दी है, ये उससे प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, बिग व हट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ऑप्शन क्या रखे हैं हमारे? शैशवावस्था में, या फिर बाल्यावस्था की विशेषताओं में, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द होता है परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ये किस क्षेत्र में? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या फिर गामिक। तो कोलबर्ग ने आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, उसकी स्टेजेस दी है। तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस पे इन्होंने काफी शोध किया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, कैसे? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। तो जो है एक कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनके क्षेत्र किस तरह से हो सकते हैं? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना जो है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है? ऑप्शन है हमारे रटकर, समझकर, सुनकर या देखकर। तो स्थायी सीखना उसे ही कहते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार जो बात समझ में आ जाती है तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक हमारे मस्तिष्क में रह सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से वर्ष के बाद। तो इसमें जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से मानी गई है? तो वो है 11 वर्ष के बाद की। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। पठन वैकल्प, ठीक है, या इनकी डिसलेक्सिया, वाक संबंध रोग एस्पीसिया, भाषाघात या एफासिया, चलाघात एप्रोक्सिया। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश को भी यहाँ पे समझ सकते हैं। 17वें प्रश्न का जो है भाषा अवबोधन से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। एफासिया यदि लिखा होता तो भाषाघात से आप इसको समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है, हर्निंग के अनुसार मौलिक दुश्चिंतता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। तो किसने किया है? थॉर्नडाइक, शॉर्टेन, हल या शेरमैन ने। तो इसको जो है परिभाषित किया है शॉर्टेन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। तो किसने दिया है? मॉन्टेसरी, सेगुइन, बर्क या बिनेट। ठीक है, तो किसने दिया है? मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया है। नेक्स्ट है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। ये परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक, शॉर्टेन, हल या शेरमैन। तो इसकी परिभाषित करने वाले जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है शॉर्टेन। ठीक है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
ये सारे प्रश्न जो हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो सीटेट हो, एमपी टेट हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, ठीक है। तो जिसमें सीडीपी आपकी आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास में ज़रूर अंत तक आप बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, बालक डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास के पर प्रभाव पर बल दिया है। तो किसने दिया? मॉन्टेसरी, सेगुइन, बर्क या बिनेट। तो 22वें प्रश्न का आंसर ए आंसर हो जाएगा, मॉन्टेसरी ने दिया है, ठीक है। इस तरह से भी पूछा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? ऑप्शन है हाथ मुंह संबंध, या फिर आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, या बोलना शुरू करना। तो 4 से 8 माह में संज्ञानात्मक विकास होता है, प्याजे ने दिया है। तो इनका जो है आंसर किस तरह क्या हो जाएगा? आंख और हाथ संबंधन बनाता है, ठीक है। याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्टेनली हॉल, ट्रियर, स्यून, वाटसन। तो 24वें प्रश्न का सही आंसर है हमारा स्टेनले हॉल, जो है बाल अध्ययन के पिता कहे जाते हैं, स्टेनले हॉल। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है, क्या है? टीएटी, एपीजीए आर स्केल, या डब्ल्यूआईएससी स्केल, या टीटीसीटी स्केल। तो इसका जो है नवजात शिशु के स्वास्थ्य को जो जांचने वाली मापने वाली स्केल होती है उसको कहते हैं WICSC स्केल, ठीक है। WISC, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम, या न्यूनतम अनुक्रम। तो किसे जान लेते हैं? ए ऑप्शन है सिर पदाभिमुख अनुक्रम, ठीक है। तो 26वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ए आंसर हो जाएगा सिर पदाभिमुख, यानी कि सिर से पैर की ओर वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है? अनुत्क्रमणीयता होती है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार जो अवस्था है उसमें बच्चों की चिंतन का विकास होता है या अनुत्क्रमणीयता होती है। तो इसमें जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, ठीक है। कौन सी अवस्था? प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो प्याजे ने दी है। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का प्याजे ने क्या नाम दिया? ऑप्शन है कल्पना, केंद्रीकरण, संजीव चिंतन, या फिर वस्तु स्थैर्य, ठीक है। तो इन्होंने जो नाम दिया है निर्जीव वस्तु का सजीव गुण देने वाली प्रकृति, तो उसे कहते हैं सजीव चिंतन, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों के जो सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है, ठीक है। यानी कि उसका सर्वमुखी, यानी कि सब तरह से चारों ओर से विकास हो, चारों तरह से, ठीक है। तो वो इसको दिया गया ऑप्शन में खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत, या प्रयोगशाला। तो वो कौन सा उचित विद्यालय होगा, ठीक है। तो इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ये उस तरह से पूछा गया है, तो इसका आंसर इसमें होगा खेल का मैदान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम एवं वातावरण दोनों, या फिर शिक्षा? तो बालक के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो वंशक्रम एवं वातावरण दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? ऑप्शन है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। बी ऑप्शन है समायोजन, आत्मीकरण और अनुकूलन। सी ऑप्शन है अनुकूलन, समायोजन, या आत्मीकरण। डी ऑप्शन है अनुकूलन, आत्मीकरण और समायोजन। तो इसका जो सही क्रम है विकास की दृष्टि का, आत्मीकरण, समायोजन और फिर अनुकूलन। अगला प्रश्न है,
प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? तो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं उसमें से ऑप्शन ए है पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा। तो 32वें प्रश्न का करेक्ट आंसर इसमें है पूर्व ज्ञान, जो है विकास के चरणों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम प्रवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ऑप्शन है संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, डी ऑप्शन है विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में जो सर्वाधिक बल दिया है उसका तो वो है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो वो अवधि कौन सी है जब मूर्त संख्यात्मकों का स्तर अवधि घटित होती है? तो इसका ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो इसका जो है 7 से 11 वर्ष में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है अवधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, बी है कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण और डी उपरोक्त सभी। तो किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का सबसे जो कारण है चारों ऑप्शन में से उसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? ऑप्शन है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकन। प्रयोगात्मक जो दक्षता है उसका आकलन अवलोकन का यथोचित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो आयु निकालने के लिए जो IQ वाला फॉर्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं। तो 9 वर्ष दी है, 10 वर्ष, 12 और 14 वर्ष। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सॉरी, इसका 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, IQ और वास्तविक आयु, मानसिक आयु और इंटू 100 करके तो इसका आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक और शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में जो आवश्यक नहीं है घटक उसका सही है 38वां। इसका राइट आंसर है प्रेरक। ठीक है, जो घटक सही नहीं है, परिघटना के लिए आवश्यक घटक नहीं है, वो है प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न है, 29वां प्रश्न का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार की निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ऑप्शन दे रखे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बाध अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑपरेंट अनुबंधन। नेक्स्ट है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? ऑप्शन है पर्यावरण, बी जीन्स और सी आनुवंशिकता, डी होम्योस्टैटिस। तो इसका जो है कहा जाता है आनुवंशिकता। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो कौन सा नियम है? ऑप्शन दे रखे नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत या स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या फिर बर्नून का पदानुक्रम सिद्धांत। तो ये दिया है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत समर्थन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ या प्रकृति के साथ या ये सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? तो इस भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है,
शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो इसका शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, आंसर हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ऑप्शन है दायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी आज्ञाकारिता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विकास शुरू होता है, ऑप्शन है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो ये सबको पता होगा, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत क्या लिखा था यहाँ पे, जो गलत टाइप हो गया है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। हाँ, निर्णय होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हमारे, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक तर्कणा। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ऑप्शन है दुश्चिंतता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व और आक्रामकता। तो इसका करेक्ट आंसर है समाजीकरण में भी सहायता करती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप गाइज आप लोग समझ सकते होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे कोल्ड भी है, फीवर भी है, तो इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको डाउन लगी होगी और मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हुआ है कई बार। तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। और क्लास आपको आई होप पसंद आई होगी, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।